जय माँ काली। महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट रीडिंग। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ जो एनर्जी मैच करे वो अपने लिए रखिए। और मैच क्या करेगा, जो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी होंगी ना, वो आपका सोल आपको बोल देगा कि ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। और जिस एनर्जी को लेते टाइम आपको अनवांटेड सा फील होने लगे, दैट्स मीन्स ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं है। क्योंकि एक फेमिनाइन से बेटर कोई नहीं जान सकता कि वो उसके मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है। आपको आभास पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के साथ अपनी कनेक्शन को स्ट्रांग बना रहे होंगे। हाँ, अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने सोल पर्पस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और यूनिवर्स के साथ बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, बाबा, भैया, प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने आप को और इस कार्ड को तुम्हारी चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। जय माँ काली। प्लीज़ मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्टेस। ओके ओके ओके, वेरी गुड। डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यानी कि चलिए मैं क्लियर करती हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। अवेकनिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको पता चल गया कि आप इस जर्नी में हैं तो बस हो गया अवेकन। नहीं, अवेकनिंग पूरे लाइफ चलती रहती है। अवेकनिंग का मतलब ज्ञान, आपका ज्ञान खुल गया, आपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रीबर्थ का प्रोसेस है। मतलब जो पिछला सोच आपका, जो एक पीछे का सोच है वो मतलब डेड हो गया है, अभी न्यू सोच वैसा। और देखते हैं द फूल। ओके, एंड ठीक है, और एक कार्ड और। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ मम्मा। और डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या होने वाली है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब करती हूँ रीडिंग। इसको कार्ड को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले जो कार्ड आया, जिस सिनेरियो में आया था, देखिए जगल कर रहे हैं अभी मैस्कुलाइन जो हैं। नंबर 2 एंड नंबर 2, ऑफ कोर्स किसी के साथ 2 नंबर रेजोनेट करेगा, आपके साथ या आपके मैस्कुलाइन के साथ, या मतलब फरवरी का मंथ वैसा। ठीक है, किसी का इनिशियल बी हो सकता है, किसी का इनिशियल जे हो सकता है। ठीक है, जो कि मुझे दिखा है। ठीक है, टी भी हो सकता है, टी लेटर भी मुझे दिखा है वैसा। तो देखिए आपके मैस्कुलाइन अभी जगल कर रहे हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ठीक है, उनका लाइफ देखिए, ये लहरों पे उनका लाइफ, ये नैया देख रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स कैसा होता है, रोलर कोस्टर। आज मुझे ना ये शब्द ना चैनल हुआ था कि ये जर्नी जो होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी स्पेशली, वो रोलर कोस्टर होता है फ्रेंड्स। एक समय आप अप रहते हैं, दूसरे समय ही लो हो जाते हैं। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल मैं मेरा बोलती हूँ, कल मैं एकदम पूरे तरीके से हाई वाइब्रेशन में थी पूरे दिन। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़े ना कुछ लो होगा, मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में हूँ। जब 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 मैंने घमंड किया है, मेरी मम्मा ने मुझे उसी समय आईना दिखा दिया है फ्रेंड्स। और ये मेरी लाडली का दया कृपा है कि उसने मुझे उस टाइम ही वो मिरर दिखा देती है कि नहीं बेटा इतना उछलो मत, अभी ज़मीन पे रहना बाकी है वैसा। तो फिर आज सुबह उठी, जैसे ही उठते ही इतना हेवीनेस, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था मुझे, और बेमतलब की झगड़ा, एंगर इशू हो रहा था, ज़बरदस्ती का चिल्लाऊं चीखूं ऐसा एनर्जी। ठीक है,
हेवीनेस, मतलब सो जाऊं इस तरीके की चोट लग रहा था मुझे बार बार। तो मैं समझ गई कि मेरे टेस्ट चल रहे हैं। फिर मैंने मेरी मम्मा को सरेंडर कर दिया कि मम्मा अगर परीक्षा अगर तुम मेरा ले रही हो ना तो इसमें पास भी मुझे तुम ही करवाओ। मेरे बस का तो है नहीं कि तुम्हारी परीक्षा को मैं पास कर जाऊं कि हाँ हाँ तुम परीक्षा ले रही हो ना तो मैं दिखाती हूँ ना तुम्हें पास करके। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका परीक्षा चल रहा है तो अपने इष्ट के चरणों में ये प्रे करिए कि मेरे बस का नहीं है कि आपकी परीक्षा को मैं पास कर पाऊँ। अगर मेरी परीक्षा अगर आप ले रहे हैं तो इसमें मेरी आंसर शीट भी आप ही लिखिए और इसमें पास भी मुझे आप ही करवाइए। वैसा ये जिम्मेदारी भी अपने ईस्ट को दे दीजिए, ठीक है। खुद से एफर्ट डालेंगे फंस जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब फिर देखा मैंने कि अचानक से मैं आई 12 बजे में मुझे बहुत ज़्यादा हेवी होने लगा फ्रेंड्स, तो मैं जाके सो गई, ठीक है। सो गई, सो के उठी तब मुझे अचानक से लगा कि किसी ने मेरी बॉडी को छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मेरे सीने पे कुछ बैठ गया है, इस तरीके की एनर्जी हो रही थी। फिर अचानक से मुझे हल्का लगा, फिर मैंने सब छोड़ दिया था। मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। नाम जब भी नहीं कर पाई हूँ आज सुबह से, सिर्फ सुन रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ तो क्या करूँ। अभी हो ही नहीं रहा। वो भी मैंने मेरी मम्मा को सरेंडर कर दिया है कि अब तुम मुझसे जो करवा लो, तुम्हारा मर्जी है कि तुम्हारी बेटी चुप रहे तो कोई बात नहीं, मैं चुप रहती हूँ। वैसा तुम्हारा मर्जी है कि तुम्हारा नाम जब मैं कर पाऊँ तो तुम करवा लो, वैसा, ठीक है। तो जगल कर रहे हैं, उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल मुझे ये किसी पर्सन को लेके वाइब नहीं दे रहा है। पैसे को लेकर न जगल कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने लाइफ में पैसे लेकर आऊँ। अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स पैसे को लेकर, पेंटिकल्स को लेकर। अभी मुझे किसी पर्सन का वाइब नहीं दे रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। ये लिटरली मुझे उनके फाइनेंस को लेके दे रहा है कि जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जद्दोजहद करके शायद उनका घर चल रहा हो, इस तरीके की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये होना चाहिए, ट्रिगर्स तो मिलते हैं। और फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल हो रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मतलब अवेयर हो रही है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, समझने का ट्राई कर रही हैं, ठीक है। कि मतलब रियल स्पिरिचुअलिटी जो क्या होता है, जैसे कि कैसे होता है ना कि देखिए डिवाइन फेमिनाइन होते ही है ओल्ड पैटर्न ब्रेक करने के लिए। देखिए हाँ, जब हम इस अर्थ पे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे सामने बहुत सारा नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूजा पाठ को लेके कुछ अच्छी बातें, कुछ मतलब बनी बनाई बातें जिन्हें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर थोप दिया है, वैसा। तो जब फेमिनाइन अवेकन होती है ना धीरे धीरे, जैसे जैसे वो यूनिवर्स से मर्ज होने लगती है, जब उनका डिवाइन यूनियन होने लगता है, ठीक है, तो वो रियलिटी की बातों को समझने, अच्छा ये स्पिरिचुअलिटी है और ये लोगों ने भ्रम बना के रखा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या स्पिरिचुअलिटी है। ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी को समझने का ट्राई कर रही है, अपने यूनिवर्स से कनेक्शन, ये फेमिनाइन की एनर्जी है, अपनी एनर्जी से मैच करिए कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप डीप जाने का ट्राई कर रहे हैं। कि अगर कुछ भी इनर वर्क को लेकर सीरियस हो रहे हैं, भगवान को लेकर सीरियस हो रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, प्लीज़ 1 मिनट वेट करिए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, बट मैं कर लेती हूँ। आज मुझे ना दिन में टाइम मिल गया है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा हेवीनेस, देखिए ऊपर आती हूँ और उसके बाद कब हेवी हो जाएगा कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि ये 4-4 की एनर्जी है ना, पोर्टल है कल, और ये पोर्टल है, जैसे कि आप लोगों को ये वीडियो कल मिलेगा, तो आज 4-4 का पोर्टल है। तो 4-4 का पोर्टल ही होता है बैलेंस का और हीलिंग का। तो आपको बैलेंस में लाने के लिए हील किया जाएगा, और हीलिंग के लिए सबसे पहले नेगेटिविटी का सरफेस पे आना ज़रूरी है। तो मेरा भी हीलिंग चल रहा है, मैं कोई थोड़े ना दूसरे वर्ड से हूँ कि मेरा हीलिंग नहीं चलेगा। मेरे टेस्ट तो और ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, समझे क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो वो बातें मैं फॉलो करती हूँ कि नहीं करती हूँ, सबसे पहले तो मेरा ही टेस्ट होता है, वैसा। तो स्पिरिचुअलिटी को डेप्थ को अभी जानने का ट्राई कर रही है, यूनिवर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो देखिए हो गया, एक न्यू शुरुआत करना चाहती है अपने लाइफ का, बिंदास होके बताती हूँ मैं फ्रेंड्स। देखिए ये कार्ड आपके लिए है, डिवाइन फेमिनाइन को। अब देखिए अपने यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट है। देखिए एक बंदा है, वो देखिए खाई है
उसको पता है कि एक पाँव अगर आगे बढ़ाया तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए कितना बिंदास हो गया, एकदम रिलैक्स है। ठीक है, ये देखिए ये डॉगी है, उसको अवेयर कर रहा है कि नहीं गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन फिर भी वो एकदम देखिए पूरा। तो डिवाइन फेमिनाइन अब इस एनर्जी में है, उसको यूनिवर्स पे पूरा फेथ है कि मुझे कुछ भी हो जाए मेरे ईस्ट मुझे गिरने नहीं देंगे, अगर मैं गिर भी गई तो मेरे भले के लिए मुझे गिराया जाएगा, मेरे इष्ट हैं मुझे संभालने के लिए। ये बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। समोसा क्लैप फॉर यू फ्रेंड्स, सच्ची में मुझे अप्रिशिएट कर। देखिए जब आप अच्छा, जब मैं देखिए जब डिवाइन फेमिनाइन की या जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ फ्रेंड्स, कोई ऐसे मुझे अगर कार्ड में आप लोगों की एनर्जी पिक हुई कि आप अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, तब मुझे गुस्सा भी आता है, तो मैं आप लोगों पे गुस्सा भी तो करती हूँ ना उसी तरीके से। तो जब आप लोग कुछ काम अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। टावर मोमेंट्स चल रहे हैं जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिनके लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, अचानक से पर्जिंग फील। सोचिए एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा, पूरा परिवार उसका खुश है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रही है, इसके लिए उसको खुशी महसूस नहीं होता। सोचते हैं कि देखिए इतने लोगों के साथ बैठे हैं, अगर उस समय अगर आपके डीएम अगर आपको याद करके रो रहे हैं तो आपको अपने आप आपको रोना आ जाएगा। कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर ऐसे ही बिना मतलब की, मैं पूरी मतलब नॉर्मल हूँ, बैलेंस हूँ, फिर भी मुझे ऐसा अपने आप रोना आने लगता है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं किसको क्या बोल सकती हूँ। किसी को अगर बोलूँगी कि मैं मेरे मिस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रही, 2 थप्पड़ लगाएंगे मुझे सब, ये क्या रब्बिश है वैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसा मैंने बताया आपकी एनर्जी। देखिए सोच विचार में डूबे हुए हैं, ठीक है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा। देखिए कार्ड सामने में है ना, आपके सामने में देखिए इस पर्सन के लाइफ में ये पेंटिकल्स पैसे को लेकर कितना सोच रहा है कि क्या ऐसा करूँ कि ये जगलिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे का दिक्कत है तो उठा नहीं पा रहा है बंदा, ठीक है, उठा नहीं पा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर पे है, डाली गई है, जो जिम्मेदारी, जो कार्मिक पैटर्न डाला गया, उसका जिम्मेदारी खुद ही नहीं उठा रहा है। अब उठा नहीं रहा है तो इस बात के लिए मैस्कुलाइन गिल्ट में जा रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम पर कि तुम अपने परिवार का जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो। यही चैनल होगा तो मैं यही बोलूँगी। 9 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर एंड 2 नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो गिल्ट में जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है मैस्कुलाइन को। आपके साथ जितना कुछ भी बिहेवियर किया है, ठीक है, वो आपके मैस्कुलाइन को परेशान कर रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अपनी इस परिस्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। और ये सब आपके इनर वर्क का नतीजा है। प्लीज़ अपना इनर वर्क ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। आपका इनर वर्क ही आपके मैस्कुलाइन को इन सब कार्मिक पैटर्नों से निकाल के लेके आएगा। देखे, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। ओम क्रीम कलिकाई नमः, ओम क्रीम कलिकाई नमः, ओम क्रीम कलिकाई नमः। अभी रोना धोना तो नहीं होगा। कैसा होता है ना कि ये मैजिकल हो जाता है कि जो बोलूँ और वो चीज़, वो कार्ड आ जाए, समझ रहे हैं। तो इसका पता चलता है कि हमारे ईष्ट का दया कृपा है। तो मुझे तो कोई भक्ति आती नहीं कि मैं बैठ कर दिन भर पूजा पाठ करूं। बस मैं मेरी मम्मा से कनेक्टेड इतना हूं ना कि कुछ अगर स्पिरिचुअलिटी के मामले में कुछ मुझे अगर जानते हैं, एक बात मैं बोलती हूँ कि मैं मेरा सिनेरियो क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जब मैं अवेकन हुई थी ना फ्रेंड्स, तब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी डाली जा रही थी। डिवाइन फेमिनाइन की जो पर्सनल लाइफ में क्या लोचा होता है वो बताया ही नहीं जा रहा था। मुझे बहुत कम मिला है ऐसा वीडियो कि डिवाइन फेमिनाइन, जो कि मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं अवेकन हो गई ना, अगर मेरे सामने अगर ये मेरा सोल पर्पस अगर चैनल हुआ, तो मैं अपनी बातों को बारीकी से, जो छोटी छोटी बातें, देखिए स्टार्टिंग में जो फेमिनाइन अवेकन होती है उसके लिए ये वर्ड ही एकदम नया है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो उनको ना डिवाइन फेमिनाइन का टैग तो वो अपने ऊपर ले लेती है कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी एक्सपेक्टेड हो जाता है कि जैसे ही मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ तो मेरे लाइफ में मैजिकल चेंज अभी से चालू हो जाएगा, ठीक है। 5D वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड को ये भी जगाना ज़रूरी है, ये बातें ज़रूरी हैं आपके लिए कि 5D में आपकी सोच जाती है, जीना आपको 3D में ही पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। 3D में रहिए, देखिए अपने सोच को लेके जाइए ना, एनर्जी को जितना हाई करना है करिए।
एनर्जी हाई करने का मतलब 5D में जाने का मतलब कि आपके मैस्कुलाइन कहाँ है मैटर नहीं करता। 5D में आप दोनों यूनाइटेड हैं। जब 5D में जा रहे हैं तो इस बात को भी ट्रस्ट करिए कि 5D में वो आपके ही हैं। अभी 3D में जब तक कर्मा क्लियर नहीं हुआ तब तक वो आपसे दूर है। जैसे ही कर्मा क्लियर हो गया कोई रोक नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी, कोई डीमंस अटैक, कुछ भी आपके यूनियन को रोक नहीं सकता। जिस दिन आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया, आपसे ज़्यादा यूनिवर्स को जल्दी है आप दोनों को रियूनाइट करने का, ठीक है। तो 3D में अभी हैं आप, ठीक है। तो 3D के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सोच लेके जाइए 5D में जितना आप ले जा सकते हैं वैसा, कि 5D की ये जर्नी होती है, आप दोनों यूनाइटेड हैं, ठीक है, आप दोनों एक ही हैं। अपनी एनर्जी को पढ़ना सीखिए। जो देखिए, इस बात का फ़र्क करना आपको आना चाहिए कि ये आपकी एनर्जी है और ये आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रहे हैं, ठीक है। ये आना चाहिए। जिस दिन आपको ये एनर्जी पढ़नी आ गई अपने मैस्कुलाइन की, मुझे लगता है कि ऐसा चांस आ जाएगा कि हो सकता है कि आपको टैरोट देखने की ज़रूरत ही नहीं मिले, कि अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी क्योंकि आप खुद ही रिसीव कर रहे हैं। वो रिसीव करने के लिए आपका शांत होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा शोर है और वो शोर ख़त्म होगा नाम जप से, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, तो इसीलिए बोलती हूँ नाम जप। आपके भाषा में बोलूँ तो इनर वर्क से वो शांति, वो हीलिंग आपको मिलेगा जब आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी समझ, वर्ड टू वर्ड आपको चैनल हो जाएगा कि वो आपको क्या बोलते हैं। मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे वर्ड टू वर्ड चैनल हो जाते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स। और मैं ये सब मुझे बताना होता है कि छोटी छोटी बातें जिसको लेके फेमिनाइन थोड़ा सा कंफ्यूज होती है ना, कि ये ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो वैसा कैसे, तो इस तरीके। तो देखिए, ये मैं आ गई थी कार्ड के लिए। तो देखिए, ज़रूर ये जो देखिए, आपके एंसेस्टर ने आपके रिश्ते को, आपके भाग्य को संरक्षित किया है। यूनिवर्स की नज़र में है 10 एंड 10 2 नंबर। तो कार्मिक साइकिल जो ये पैटर्न है वो ख़त्म तो ज़रूर होगा। भाग्य आप दोनों के रिश्ते के साथ में है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कड़वा एहसास हो रहा है ना, तो वो आपको बेटर बनाने के लिए, इस बात पे विश्वास करिए। जो प्रोसेस है उससे गो थ्रू करना ही पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। मैटर नहीं करता, देखिए कहीं से तो एक शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पहला कदम कहीं से तो बढ़ाना ही पड़ेगा वैसा। तो स्टार्ट करिए नाम जप से, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। जब यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी इस जर्नी को लेके भ्रम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि बहुत सारे भ्रम भी हैं। जो बातें सीधी मुझे जब मतलब देखिए, मुझे नाम जप से कैसा लगता है कि देखिए कितना मैं जो फॉलो करती हूँ, मुझे बस क्या करना है, सुबह उठती हूँ ना तो नाम जप, कवच बजरंग बाण से प्रोटेक्शन दे देना है। उसके बाद दिन भर सिर्फ नाम जप करना है, बस। उसमें कुछ नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे सामने चैलेंजेस ये होता है कि मैं वो नाम जप भी ना कर पाऊँ। टीवी का साउंड इतना ज़्यादा हो जाएगा ना फ्रेंड्स, कि मैं अगर सिद्ध कुंज का करती हूँ 1.5 मिनट का, आधे में ही भूल जाती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए बोलती हूँ कि मतलब ना, नाम जप करिए। नाम को पकड़ लिए ना, ये नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पाड़ा। नाम को पकड़ लिए ना, इष्ट आपके पकड़ में अपने आप आ जाएंगे। जो यूनिवर्स तक जाना चाहते हैं उनके लिए है ये गाइडेंस, ठीक है। हाँ, सिचुएशन पेनफुल है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये कार्ड आ गया है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से है ये गाइडेंस आपके लिए। मैंने लिया था DMDF का डेक, लेकिन देखिए ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का डेक आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, जब तक हम अपनी परिस्थिति से सबक ना सीख ले, तब तक हमारे जीवन में उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। दैट्स मीन्स जो लेसन आपको लर्न करवाया जा रहा है कि सीखिए, इनर वर्क करिए। अगर आप इनर वर्क से भाग रहे हैं, अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, तो जब तक आप वो सबक नहीं सीख लेंगे, जब तक आप इनर वर्क नहीं करने लगेंगे, तब तक आपके मैस्कुलाइन रन करेंगे ही करेंगे। वही साइकिल बार बार रिपीट होगा। तो ज़रूरत है उस साइकिल को ब्रेक करने का, अपने ऊपर फोकस होने का, नाम जप करने का, इनर वर्क करने का, मेडिटेशन करने का, हीलिंग करने का। और देखते हैं, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि इस परीक्षा में उन्हें ही बोलिए पास करवाने के लिए। इस रीडिंग में बोला था या दूसरी रीडिंग में बोला था, शायद आई थिंक इसी रीडिंग में बोला था मैंने, कि ईश्वर को ही बोलिए कि इस परीक्षा में पास करवाने के लिए।
हंसिए और हंसाइए, आप कर सकते हैं। दुखी रहने से, देवदास बनने से कुछ नहीं होगा। हंसिए और हंसाइए। आप लोगों को हील करने के लिए आए हैं भाई, तो उसके लिए पहले आपका हील होना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुम्हें नित्य मेरी उपासना करनी चाहिए। सभी जीवित प्राणियों के हृदय में केवल मैं ही व्याप्त हूँ। देखिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उनको अपने अंदर ढूंढिए, बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर उतरिए, बाहर की सोच से अपने अंदर उतरिए फ्रेंड्स, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करिए। क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में रहने ही नहीं दीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपको अपने लिए, अपने डीएम के लिए या किसी के लिए भी आ रहा है, उस टाइम नाम जब बढ़ाइए अपना। मेरी बातों पर भरोसा करो, हार मत मानो। आपको यूनिवर्स की बातों पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है, हार मत मानिए। आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, हंसते हुए उसमें से गुजर जाइए। समझे ना कि आपके साथ में जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, चाहे वो आपका सेपरेशन ही क्यों ना हो, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करिए और पार उतर जाइए इससे, नहीं तो जितना इसको डिनाई करेंगे उतना ट्रिगर्स मिलेगा, ठीक है। वैसा ओम क्रीम कालिकाई नमः। मेरे सामने जब जर्नी आई थी ना, पहले तो एक कैंडल वैक्स रीडिंग आया था जिसका थंबनेल था कि आपकी चुप्पी ने उनको पूरी तरीके से हिला के रख दिया है, वैसा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे सामने सबसे पहले आया था सोलमेट जर्नी आई थी, ठीक है। उसके बाद पास्ट लाइफ कनेक्शन आया था, ठीक है। जब मुझे बताया गया था कि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ना बहुत ज़्यादा टच करता था मुझे बहुत रोना, मैं बहुत इस बात ने भी मुझे हील किया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी आई थी। डायरेक्ट मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं आई थी, पहले टैरोट कैंडल वैक्स रीडिंग आया था, उसके बाद टैरोट रीडिंग आई थी, उसके बाद पास्ट लाइफ कनेक्शन आया था, ठीक है। उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी आई थी। 4 महीना लगा था मुझे इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेंड्स, लेकिन मम्मा का दया कृपा है। लव योर ट्रू सेल्फ, आप जैसे हैं वैसे प्रेम करिए और अपने आप से प्रेम करिए। ये मत सोचिए कि आपके मैस्कुलाइन आपको प्रेम करेंगे तभी आप कंप्लीट हैं, नहीं तो नहीं। अपना प्रेम आप अपने आप से करिए कि आप कर सकते हैं भाई। आप अपनी परिस्थिति सतगुरु को सौंप दे, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा सतगुरु उसे एक पल में कर सकते हैं। सरेंडर हो जाइए अपने लाइफ में। अगर हाथ पांव बहुत ज़्यादा मार लिया और पार नहीं पा रहे हैं तो सरेंडर हो जाइए। आपके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं सरेंडर करने के लिए, समझ गए फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।